नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिज्ञान क्लासेस में। घड़ी में 12 बज चुके हैं और आप भी जल्द से जल्द जुड़ जाए हमारी इस क्लास के साथ। और जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, थोड़ा सा समय निकाल के उनको भी हमारी इस क्लास की लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स की ये क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बिना स्किप किए अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप जो भी साथी एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे सवाल आपको एग्जाम में बिल्कुल से बिल्कुल देखने मिलेंगे। शाम में 5 बजे भी हमारी जनरल नॉलेज की क्लासेस के साथ जुड़िए और हमारी सारी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, पहला सवाल जो है आज का वो है, जीडीपी के आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष का उपयोग करने जा रहा है? विच ईयर इज गोइंग टू यूज एज अ बेस ईयर ऑफ जीडीपी? ऑप्शंस पे बता देती हूँ, 2014 टू 15, 15 टू 16, 16 टू 17 या फिर 17 टू 18। जिनको भी उत्तर पता है कमेंट में ज़रूर आंसर बताइए। मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ। सबसे पहले तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जान लेते हैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी को हम लोग इसके फुल फॉर्म को पूछा जाता है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके अंडर में आती है? इकोनॉमिक्स के अंदर में आती है। तो सबसे पहले आप बताइए मुझे एक आंसर कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ। मुझे भी लगता है कि बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इसका जो सही उत्तर है वो है एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। अब इन्हीं की एक इम्पॉर्टेंट किताब है, ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे और इन्हीं की एक फेमस पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम आप बताइए मुझे, और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा उनकी पुस्तक नहीं है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस ये किताब लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। याद रखिएगा साथियों, वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसका जो सही उत्तर है, जीडीपी के आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष का उपयोग करने जा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी 2017 टू 18 बेस ईयर ऑफ जीडीपी के रूप में प्रयोग होने वाला है। दूसरा सवाल जो है वो है, भारत में बेरोजगारी का डाटा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शंस है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, या आप भी मुझे बताइए कमेंट्स में, कि इन सारे मंत्रालयों के अभी प्रमुख कौन है? गृह मंत्रालय के अमित शाह जी हैं, आप सभी को पता होगा। वित्त मंत्रालय के कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर हर्षवर्धन जी। लेकिन श्रम और रोजगार मंत्रालय, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसके प्रमुख कौन है अभी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नहीं अगर आपको पता है तो इसका जो सही उत्तर है वो है संतोष कुमार गंगवार। याद रखिएगा, संतोष कुमार गंगवार जी इसके प्रमुख हैं और यही है इस सवाल का सही उत्तर। और इसके कुछ अगर मैं एक्स्ट्रा और फैक्ट्स बता दूं आपको, तो ये है, गृह मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट बनाते जाइए। वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। 1946 में हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। याद रखिएगा, ये सारे ही सवाल पूछे जा चुके हैं और मैं आपको बता रही हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर होंगे। आप नोट्स बिल्कुल बनाते रहिए। वित्त मंत्रालय 1946 में हुई थी। आप सभी को कोई डाउट अगर है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा भी। तीसरा सवाल जो है वो है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1930, 1936, 1980 या फिर 1946। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था। जिनको भी पता है जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। हेली नेशनल पार्क हम लोग के नाम से हम लोग जानते थे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जिस वर्ष हुई थी वो वर्ष था सन 1936, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और मैं आपसे 2 और नेशनल पार्क के नाम पूछूंगी, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये नेशनल पार्क कहाँ है। पहला तो हो गया आपको मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है ये बताना है, और दूसरा हो गया कालेसर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर आप क्लास लाइव नहीं भी देख रहे हैं, बाद में भी कमेंट में कीजिएगा। अगर नहीं पता है, मैं आपको कल इसका आंसर बताऊंगी। चौथा सवाल जो है वो है, एल्बर्स और जैग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं किस देश में स्थित है? ऑप्शंस है अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान या फिर इराक। तो इसका जो सही उत्तर है वो याद रखिएगा, ईरान में ही स्थित है जैग्रोस पर्वतमाला। ईरान, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा 5वां सवाल है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? हु वाज नोन एज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस है कैलाश सांकला, सलीम अली, सुनील अग्निहोत्री या फिर राजेंद्र कुमार। तो टाइगर
मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जिन्हें जानते हैं वे है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि कैलाश सांखला जी को हम लोग टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया में? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिगेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, बिगेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया में। अब एक सवाल और है कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, किस स्टेट को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एमपी। एमपी में ही सबसे ज़्यादा बाघ पाए भी जाते हैं और इसी को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं? वो है पेंच। छठा सवाल है, अभिनव भोज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर या फिर बुक्का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि देवराय सेकेंड। ये कौन से साम्राज्य से बिलोंग करते थे? तो विजयनगर साम्राज्य से ये बिलोंग करते थे। और विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी किन्होंने थी? हरिहर और बुक्का जी ने। हरिहर और बुक्का ने इसकी नींव रखी थी, याद रखिएगा। और ये सब संगम काल से बिलोंग करते थे। सातवां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 22 नवंबर 1939। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22 जुलाई 1947 को ही हमारा नेशनल फ्लैग को अपनाया गया था। सबसे पहले तो इसको डिज़ाइन किसने किया था? तो पिंगाली वेंकैया जी ने इसको डिज़ाइन किया था। पिंगाली वेंकैया आप सभी को पता होगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें देख के अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आठवां सवाल है, 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर जगजीवन राम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जगजीवन राम 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे। ठीक है, और मैं आंसर आपको बता रही हूँ, आप आंसर को कमेंट सेक्शन में आप खुद कमेंट भी करते जाइए ताकि आपको याद रहे। नवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उड़ीसा के बादाम खानों में खनन किया जाता है? ऑप्शन है हेमाटाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट या फिर ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि हेमाटाइट। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या बॉक्साइट कहाँ का है? बॉक्साइट कहाँ पर किसका ओर होता है? तो ये एल्यूमिनियम का ओर होता है। एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। और डोलोमाइट किसका है? डोलोमाइट है कैल्शियम का। नवा सवाल हो जाता है खत्म। 10वां सवाल है, भारत में वास्तुकला के चारबाग शैली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन से राजपूत, कुषाण, मौर्य या फिर मुगल। और इसका जो सही उत्तर है वो है, कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका सही उत्तर है मुगल। मुगल के टाइम पे चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया फेमस था। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। मौर्य के कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कुषाण के कौन थे? तो कुजल कटफेडियस थे। याद रखिएगा, ये सारे ही सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर रोज़ दोपहर 12 बजे हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़े, शाम में 5 बजे भी जुड़े और रात में 8 बजे भी जनरल साइंस की क्लास होती है, वो भी क्विज़ के फॉर्म में। आप अपने तैयारी को वहाँ जांच सकते हैं। थैंक यू सो मच।